ओम शांति। ठीक है, तो प्लीज़ अपना अपना चार्ट बनाओ और शेड्यूल बनाओ और इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर शेड्यूल नहीं बना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ब्राह्मण बना दे। ठीक है, पूजा करने वाले, धामा करने वाले, वो ब्राह्मण तो बड़े आराम से बन जाओगे। वैष्णव बिना शेड्यूल के नहीं बन सकते। ब्राह्मणों की कैटेगरी क्यों है? ब्राह्मणों कर तो सारे ही भगवान का काम रहे हैं, लेकिन किस चीज़ की वैल्यू है? एक पंडा है जो एक विजिट के 1-1 करोड़ रुपए ले रहा है, 10-10 लाख रुपए ले रहा है। एक पंडा है जो पूरे साल भी 10 लाख नहीं कमा रहा है, ऊपर से ऐसे 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 करके आओ आओ मेरे पास आओ, झूठी मूठी बातें बना रहा है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से अपनी चीज़ों को मेंटेन किया है। तो कल सबका शेड्यूल बन जाना, जिसका नहीं बने तो अपना सेवा और सब चार्ट लिख के मुझे दिखाए तो मैं करेक्शन कर दूंगा। जो भी हेल्प चाहिए मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ पुरुषार्थ नहीं किया तो वहाँ जाके बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। स्थिति का तो है ही है, लेकिन जो परिस्थिति आएंगी ना, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पता है किस पे उठाते हो आप? किस पे? जब भी कोई परिस्थिति आती है और कहीं से मदद नहीं मिलती तो सबसे पहले क्वेश्चन किस पे उठता है? शिव बाबा पे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब मधुबन गए थे, वहाँ जब भगवान ने, शिव भगवान आज कल की मुरली में कितनी फैसिलिटीज मिल रही है, कितनी फैसिलिटीज। कल मैंने योग किया है इस पे, मैं क्योंकि ये चीज़ें शेयर करने वाली इतनी ज़्यादा होती नहीं, कितनी फैसिलिटीज मिल रही है। तो मैं बैठ के काउंट कर रहा था। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो मतलब, मैं तो बाबा से फनी बातें करता हूँ ज़्यादातर, मतलब जब मैं ये योग शुरू करना था तो मैं कह रहा था थैंक यू बाबा, आपने इतना अच्छा दिया। तो पहला जो बाबा का सेंटेंस था वो इतना कि तेरे बाप भी नहीं दे पाता इतना। तो मेरी कोजी कन्वर्सेशन थी और मैं कई बार ऐसे करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं कन्वर्सेशन करो, और मैं उस चीज़ को माना, मैंने उसको बाबा के सामने कंडेम किया। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मेरे बाप नहीं दे पाता, जबकि हमारे घर में किसी भी तरह की कोई सुविधा की कमी नहीं थी, लेकिन इस लेवल पे इतना सुख नहीं मिल पाता। अगर ज्ञान सरोवर की बात कर दो, अकोमोडेशन में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छोड़ दो, बाकी किस चीज़ की कमी है? अकोमोडेशन भी क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बंद है, नहीं तो अभी तक तो हम यहाँ पता नहीं क्या खड़ा कर देते, जितने लोग ज्ञान सरोवर को प्यार करते हैं। बाकी किस चीज़ की कमी है सोचो। और उसमें इतना सुख जो आप सब सारी इतनी ऊंची ऊंची से आए, कितना कैओस है नोएडा में, दिल्ली में, सब जगह। उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं उठा रहे आप, अपने दुख का फ़ायदा नहीं उठा रहे कि भाई मैं कितने शोर शराबे से आया हूँ, अभी मुझे यहाँ कितना सुख मिल रहा है। तो वो चीज़ अपना समझो। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज़ अपने टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। 1-1 मिनट ऐसे खर्च करो जैसे 1-1 लाख रुपए का नोट है। ठीक है, बाहर की दुनिया में नहीं चलता, यहाँ चलता है। क्या बोला था, किसने दिखाया था मुझे? कुणाल भाई ने दिखाया। 2 मिनट 2 साल के बराबर है। कैलकुलेट करके देखो 1 मिनट की, 1 महीना कितने मिनट का बैठता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि मधुबन में आके सबसे ईजीएस्ट जो वे है आपका पुरुषार्थ ना कराने की, माया आपको बिजी कर देती है साधारण कामों में, जो आपको ये लगता है कि ये तो जरूरी है, ये तो करने ही चाहिए, ये तो होता ही है मधुबन में, और उसकी एवज में वो आपका पूरा का पूरा पुरुषार्थ ले लेती है। मैं यहाँ पर बहुत बार रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मयंक भाई और आप लोगों के लिए शान देगी, शोहरत देगी, दौलत देगी, नाम देगी, मान देगी, शान देगी, भोजन देगी, अकोमोडेशन देगी, स्वयं मधुबन भी दे देगी। मधुबन माया योग ही नहीं करने देगी। योग के लिए फाइट है बस उसकी, शिव भगवान हुआ है। तो प्लीज इस योग के लिए अपने आप से फाइट करो। एक दिन का अमृत वेला मिस हो गया, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, अपराध की श्रेणी में आता है। सोचो बाबा कहाँ बिठा के, किन परिस्थितियों में आप एक फ़ोन करते हो, बाबा कहता मोस्ट वेलकम। कुछ नहीं देखता आपका पास्ट, आप वहाँ क्या किया, आप वहाँ कब उठते हो, कब नहीं उठते हो, क्या क्या चीज़ें आपके जीवन में चल रही, कुछ नहीं देखता है। वो ये कहता है इफ़ यू वांट टू डू आई एम अवेलेबल। ठीक है, तो भाई जिस थाली में खा रहे हो कम से कम उसका ध्यान रखो, कभी माया ना खा ले, है ना। ओके चलो, तो आज बाबा ने बोला था
इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है, राइट। तो टॉपिक था इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए और कौन कौन से अभ्यास करने हैं। हाँ, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए और कौन कौन से अभ्यास करने हैं। तो पहला अभ्यास क्या करना है विकास भाई? अमृत वेला करना है, ठीक है। मैं अभी तक देखो हम 69 की मुरलियां रिवाइज कर रहे हैं, आज तो थी नहीं। पहले 13 संदेश और अभी तक शायद 6 मुरलियां हुई हैं। आप देखो अमृत वेले का कितना महत्व बताया बाबा ने। मैं जो नोटिस कर रहा हूँ 2-3 चीजें कि किस तरीके से अव्यक्त स्थिति अमृत वेला के, अमृत वेला के बात करो, अमृत वेला सब कुछ हो सकता है, अमृत वेला वरदानी योग्य, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, जो चाहे वो कर सकते हो, जो संकल्प है वो बताओ। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए सहज वेला है अमृत वेला। सूक्ष्मतर में आके जो भी संकल्प है उनको सिद्ध कर सकते हो, साकाश दे सकते हो, चक्कर लगा सकते हो, सारे पॉइंट्स। अमृत वेला का समय खास मेरे बच्चों के लिए। ओके, तो पुरानी दुनिया को भूलने के, बुद्धि से भूलने के लिए, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए और कौन कौन से अभ्यास करने हैं, कौन बताएगा? शिव भगवान वाचे, ये आम सत्संग नहीं है। माता आके बैठ जाती है ना ऐसे शॉल ओढ़ के, बस। कितनी बार का डायरी अपने हाथ में रखा करो। चलो कोई बात नहीं। लिखा था? नहीं, कहीं चला गया था। लिखा तो था? नहीं। होमवर्क भी नहीं किया? चलो, और किसने लिखा है? पारस भाई ने लिखा है कुछ? आपके पास टॉपिक नहीं था? हाँ ठीक है, कल से आएगा। हाँ नरेश भाई जी। तो जो भाई जी ने कहा है प्रिंस प्रिंसेस समझने से, जैसे कल भी भैया ने आंसर दिया था, वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस, नॉट प्रिंस प्रिंसेस। प्रिंस प्रिंसेस यहाँ पे भी होते हैं, अभी भी होते हैं, कल बताया ना, जिनके घर भी किराए पे चल रहे हैं। सत्युग की प्रिंस प्रिंसेस समझने में, और इसको और साधारण लैंग्वेज में या और इजी लैंग्वेज में कहें, जितना अपना लक्ष्य क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ठीक है। नॉर्मली मैं तो ये सोचता था कि ये क्या प्लानिंग है, जब भी मुझे बचपन से क्रिकेट पसंद था, अब तो याद भी नहीं है कौन टीम के प्लेयर्स याद नहीं है, तो मैं सोचता जब भी बोर्ड शुरू होते तभी वर्ल्ड कप शुरू होता है, पता नहीं कैसे सेंस करते हैं। 2 चीज़ें मुझे बहुत हिट करती थी, या तो बारिश के दिन हो जाते थे अगर फ्री होते थे, या फिर एग्जाम डेज होते थे, तो दोनों में ही देख नहीं सकते थे। तो क्या होता था, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। कितना ही बड़ा इंटरेस्ट हो आपका, जब लक्ष्य क्लियर होता है तो लक्ष्य की तरफ इंटरेस्ट अपने आप जाता है, तो लक्ष्य की तरफ जाता है तो जो साधारण है व्यर्थ है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो शिव भगवान वाच, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। कब बोला था ये? 1969 की कौन सी वाणी में बोला था? अभी अभी नहीं, वो तो कल की थी, संदेश में बोला था, 8वें या 9वें संदेश में था, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। उसमें कहा था लक्ष्य को सामने रख के अपना पुरुषार्थ करो तो लक्षण तीव्रता से आपके अंदर आएंगे। ठीक है, अभी अभी बोला, लेकिन संदेश में था, मुरली में नहीं था। ओके, तो लक्ष्य जितना क्लियर होगा उतना पुरानी दुनिया बुद्धि से भूलती जाएगी। और जी, स्वयं से प्यार करना, हम स्वयं से कभी नफरत करने लगते हैं, खुद पे इनकार करते हैं। कभी भी चिंतन करते हैं ना तो बड़ी बड़ी पॉइंट सबके पास हैं, छोटी पॉइंट्स निकालो। ये छोटी पॉइंट जैसे मैंने कहा ना, जो छोटी छोटे दिन वाली दिनचर्या है ना, जो दिनचर्या में आ रही हैं वो चीज़ें। 7 से 8 बजे का टाइमिंग है, राइट। अगर 7 से 8 आपका फिक्स नहीं है कि मुझे मुरली पढ़नी ही पढ़नी है, मुझे सेंटर जाना ही जाना है, या मुझे मुरली अटेंड करनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो टाइम कहाँ जाएगा? ठीक है ना, 90% वो चीज़ सोने में, आलस्य में जाएगी। और शिव भगवान आज कल की मुरली में 7 चीज़ें जो छोड़ने की हैं 1969 में, तो उसमें एक मुख्य चीज़ क्या थी? आलस्य और अलबेलापन। दोनों चीज़ें किस समय आती हैं? ठीक है। शिव भगवान वाचे माया का सबसे प्रबल, मतलब माया की जो इजीएस्ट वे है आपको हटाने की। जब आपको ये पता चले ना, आपको कब पता चले कि मैं पुरुषार्थ से दूर जा रहा हूँ, तो उसमें से एक लक्षण क्या है? मुरली नहीं, बाबा कहते हैं संगठन से दूर जाओगे आप। अमृत वेला संगठन में नहीं होगा। बाबा ने अभी कल परसों की मुरली में बोला क्या, 6/2/1969 कि भाई आधा घंटा आप अकेले इतनी बड़ी बड़ी छतें आराम से बैठो,
लेकिन संगठन के महत्व को नहीं छोड़ना। तो सुबह संगठन में लेकिन मैक्सिमम लोग होते हैं मान लिया ड्राउजी फील कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें से फिर हम भी घबराएंगे, तो उससे वॉर्टेक्स में हम भी आ रहे हैं ना। अगर इसी तरीके से सूरज कहने लगे कि सारा सोलार मंडल में तो अंधेरा, मैं अकेला जाके क्या करूंगा, ठीक है ना। खुद को, और मुझे अगर मान लिया आपको लगता है कि मैं इनके प्रभाव में आ रहा, वायुमंडल तो बनता ही है, हम भी इस चीज का ध्यान रखते हैं, तो या तो आगे या तुरंत सीट छोड़ के इधर उधर कहीं अपने को एडजस्ट करो। लेकिन आप मैदान छोड़ के भागोगे तो ये तो उनके लिए खतरा है, अपने लोगों के लिए, राइट। किसकी कहानी है ये, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है। नहीं, मेजर शैतान सिंह जी तो अकेले थे। मतलब एक उनका सैनिक उसमें चला गया दुश्मन टेरिटरी में, तो पूरी की पूरी बटालियन ये कह रही कि जब तक लेके नहीं जाएंगे ना, तो तब तक हम में से कोई वापस नहीं जाएगा। अब सिंपल सी बात है भाई, सारी बटालियन को बचाओ, एक मर गया तो क्या हो गया। तो जब बाबा क्यों कहता है आर्मी है, कि भाई जब तक एक को नहीं लाएंगे ना, कोई वापस नहीं जाएगा, ठीक है। बड़ी फेमस है ये इंसिडेंस। तो संगठन की बात हो रही थी, तो संगठन पे अमृत वेला अगर हो या ना हो, आधा घंटा जरूर हॉल में प्रेजेंस देनी है। आपको लगे ड्राउजी हो रहा है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, एक बार तो उठ के बैठ ही सकते हैं, फिर 15 मिनट वॉक कर लो, फिर आके बैठ जाओ, पीछे की तरफ बैठ जाओ। मुरली छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। जिसको भी नींद आती है आगे से आगे बिठाओ। हमारे पास इतने सारे ब्राह्मण हैं, वो आपको ऐसी हालत कर देंगे, आपको जगने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। आप सबसे आगे आगे सो जाओ, और एक दिन सो जाओ बस। आप 1 हफ्ते तक आपका फुल चार्ज कर देंगे वो, ठीक है ना। कमरे में सोया करो, यहाँ क्यों आते हो सोने के लिए, ऐसे ऐसे ताने होंगे ना, दिल के आर पार जाएंगे आपके। फिर आप हैं, हाँ, तो इसलिए आगे आके बैठो। राजा की विशेष क्वालिटी ये होती है, अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर आप लेट आ रहे हैं फिर तो आपको पीछे ही बैठना। अगर आपके पास टाइम है और आप 15 मिनट पहले आ रहे हैं, पहले 2 सोफे छोड़ के तीसरे से बैठना शुरू करो। आगे बैठना चाहिए राजाओं को, क्वालिटीज है ये, मेंटल सेटअप है, पता है आपको। एक पीछे बैठ जाओ भैया, वो कहने का मतलब है एक पीछे बैठ जाओ। 2 छोड़ने का मतलब क्या है कि वो किन्हीं के लिए रिजर्व्ड है। अब वो माइक लगे माना वो भी किसी के लिए रिजर्व्ड है, तो उसके पीछे बैठ जाओ, ठीक। तो सबसे पहला रोल, जब भी आपको पता चले ना कि आपके बुरे दिन शुरू हो गए, तो उनकी निशानियां, आप संगठन छोड़ना शुरू कर दोगे। मुरली में मजा नहीं आएगा, अमृत वेले के संगठन में मजा नहीं आएगा। अकेले बैठ के बेड पे तो बड़े आराम से कर लोगे आप, आपको लगेगा कि मैं ही उड़ रहा था बस, आज तो वतन में मैं ही दिखाई दे रहा था और कोई नहीं, है ना। एक संदेश ऐसा, उसमें संदेशी ऊपर गई तो कह रही कि आज वतन में कम लोग दिखाई दे रहे थे, नीचे नीचे बहुत थे, ऐसे बाबा का एक संदेश। तो उस दिन आपको ये लगेगा बाबा और मैं ही थे और कोई नहीं था। माया की मेन प्लानिंग क्या है, पहले इसको संगठन से अलग कर दो। संगठन से अलग किया, आपको बेड पे मजा आने लगा, थोड़े दिन अकेले हो आप, कोई चांस नहीं है जिंदा रहने का। तो अमृत वेला, मुरली, शाम का योग जितना हो सके संगठन में करो। फिर जहां संगठन अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप अपने घर पे भी अकेले बैठ के कर रहे हो, तो बाबा आपको ऐसी फीलिंग देगा जो संगठन वाली है। ये दादी जानकी को कहे हुए शब्द है, ठीक है। तो संगठन का बहुत महत्व है। और उसके बाद मुरली का, एक अकेली ताकत जो पूरे विश्व को परिवर्तन करती है, 5 तत्वों को स्वतः प्रदान करती है, पूरे विश्व को परिवर्तन करती है, हमारी आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करती है, एकमात्र ताकत है मुरली। और सिर्फ 6 सालों का पैकेट है हमारे पास। एक तो अव्यक्त है पूरा, एक 6 सालों का, जितनी चाहो उतनी घोट लो, ठीक है, जितनी चाहो। सन ऑफ साइलेंस फादर, राइट। अच्छा, ठीक है। तो मुरली, ओके। और इस पुरानी दुनिया को भूलने के लिए बताइए अंकित भाई। मुझे अपने आप को सन ऑफ साइलेंस फादर समझना, सन ऑफ साइलेंस फादर समझना, क्योंकि इट इज अ वेरी क्योटिक वर्ल्ड। ठीक है, मैंने इसमें ये चीजें लिखी थी कि अगर पुरानी दुनिया को भूलना है तो ये चीज समझनी पड़ेगी जो भैया कहना चाहते। मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ब्राह्मण जीवन में मैं क्यों आया था, ब्राह्मण जीवन में मैं क्यों आया था, ये चीज ध्यान रखो। और फिर हमेशा देखिए, ज्ञान सुनने और सुनाने में बहुत अच्छा लगता है,
हर जगह आपको कहीं भी क्लास में बैठ जाओ, जब वो एप्लीकेशन में जाता है ना तब बहुत टफ होता है। तो प्लीज़ अपने संस्कारों को एज अ एम्परर डाइल्यूट कीजिए अपने जीवन में। हिंदी में क्या कहते हैं एम्परर को? सम्राट, ठीक है ना? हाँ, मतलब एक पूरा एम्पायर होता है। एक होता है राजा एरिया का, एक होता है राजाओं का राजा, ठीक है ना? जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए राजा, फिर प्राइम मिनिस्टर जी हो गए राजाओं के राजा, फिर हो गया एक पूरी नेटो का पूरा एक प्रेसिडेंट हो गया, 8, 20, 25 देश मिलके ऐसे। अच्छा, तो आने का उद्देश्य नहीं, इन्होंने दूसरा बोला था फिर, ठीक है। तो मेरे इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य। तो फिर जैसे एम्परर वाली बात आ रही थी कि भाई मैं एम्परर हूँ, तो राजा कैसे बिहेव करता है, ठीक है। आज हमारे एक राजा थे, तो एक भाई टोकरा लेके आ रहा था, तो हमारे जो एम्परर थे वो कह रहे थे इधर लाओ टोकरे में से। राजा नहीं खाता ऐसे, ठीक है। वो उनको दे भी नहीं रहा है, बस वो जा रहा है। इन्होंने अपनी चाल मोड़ दी, तो मुझे अपने अंदर कितना बिठाना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं बैठा हूं, जब तक मुझे कोई सर्व ना करे या मुझसे ना पूछे, तो सिर्फ चुप रहो। मांगने की तो कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं, हाथ तो आपका ऊपर जा ही नहीं सकता, ये आपको अलाउ करता ही नहीं है, श्रीमती अलाउ नहीं करती, और आप दौड़े दौड़े जा रहे हो। मैंने कल भी आपको बताया, यहाँ पर 2 चीज़ों से शिव भगवान हुआ चाहे, समय की संभाल करना, संग की संभाल करना, और भोजन की संभाल करना। स्थूल और सूक्ष्म दोनों भोजन। मैंने कहा ना, हर चीज देगी, और आपको लगेगा अरे ये तो बाबा के बच्चे ने बनाया, अरे ये तो ये हुआ है, अरे आज तो ये हुआ है। बाबा के तो बच्चे हैं, यहाँ नहीं खाएंगे कहाँ खाएंगे। ठीक है। तो अपने को हर टाइम ये बहुत अच्छा तरीका है अपने योग बनाने का, आपको सारी चीज़ों से बचा सकता है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस में ये चल रहा है कि मैं वर्ल्ड एम्परर हूँ, तो मेरे हर चीज़ तरीका बदल जाएगा। मैं घंटों घंटों बैठ के वहाँ, जैसे लड़के बैठ नहीं जाते 4-5 और मजाक करने आधा आधा पौना पौना घंटा। आए हो, मिलो जुलो बैठो, एक दिन हो गया ठीक है, लेकिन किसी को ये ना लगे, जैसे जगदीश भाई जी अपने किस्से कहानियों में बताते हैं इतिहास में, कि मैं वंडर खाता हूँ कि मुझे कितने कितने साल लग गए ये पता, मुझे बाद में पता चला जब मैं व्यवहारिक ऑफिशियल व्यवहार में आया कि मुझे लिखा पढ़ी करनी थी। अरे ये इसकी बहन है, अरे ये इसकी मौसी है, अरे ये इसकी चाची है, ये इसकी मम्मी है। समझ रहे? सालों तक पता नहीं चलता कि ये रिश्तेदार है, इतना डिटैचमेंट है ना। और मैंने पहले तो लिखा था ये मुरली, क्योंकि वो प्रैक्टिकली आउट ऑफ मुरली, हाँ। दूसरा मैंने लिखा था कि प्रकृति के साथ समय बिताने से भी हम स्वयं ने प्रकृति के समय, आज मैंने किया था। ठीक है, ओके। हालांकि थोड़ा सा आउट ऑफ है, लेकिन फिर भी चलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रकृति है, प्रकृति के पास वो सारी ताकतें जो नेचुरली बाबा, जो सूक्ष्म में बाबा हमें देना चाह रहे हैं ना, वो बहुत सारी ताकतें प्रकृति अपने आप, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, पालना करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ ऑलरेडी इतने एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है प्रकृति के। और शुरू से ही 84 जन्मों से वो क्या रही, हमारी दासी। तो अब राइट नाउ मैं जैसे शुरू से ही बाबा को बोलता हूँ कि बाबा मैं एज अ दासी compete नहीं कर पाता, मैं उनको एज अ फ्रेंड करता हूँ। मैं तो बल्कि माँ की तरह ही करता हूँ। भाई 84 जन्मों से प्रकृति हमारी पालना कर रही है। चलो 1 मिनट बाबा को याद करते। प्रकृति से हम, जैसे प्रकृति ने 84 जन्मों तक हमारी पालना की है, तो हमारे यहाँ तो दाई को भी माँ बोलते हैं, नहीं राइट? तो दाई क्या होती है, हमारी दासी तो होती है, लेकिन उसको परिवार में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो इसी तरीके से मदर है। तो एक बार हम बैठे थे तो प्रकृति को योग कर रहे थे, तो मैंने डायरेक्ट कन्वर्सेशन की कि आपने 84 जन्मों तक हमारी पालना की है, अब मुझे आपकी शक्तियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपको सर्व करने के लिए और पूरे विश्व को सर्व करने के लिए। तो फिर मैं जब बैठा तो फिर धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस आने लगी। तो जैसे प्रकृति माँ मेरी पालना कर रही है कि मैं अपनी सहन शक्ति तुम्हें देती हूँ, समाने की शक्ति तुम्हें देती हूँ,
ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति। कुछ भी कचरा डाल दो वो उसको क्या बना देती है, ठीक है ना। साइलेंस कितना बल है, साइलेंस, धैर्यता कितनी है, सहन शक्ति कितनी है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और नहीं, नई दुनिया से बुद्धि आप, मैं कल की जो कल वाला टॉपिक था ना देहाभिमान तोड़ने वाला, उसमें भी ये था, मैं क्योंकि टाइम हो गया था भाई, आप अपने अनुभवों को देखो, आप अपनी पास्ट लाइफ देखो। बाबा कहता है पुरानी लाइफ याद नहीं करनी, पुरानी लाइफ याद नहीं करनी, लेकिन पुरानी लाइफ से सीखना तो है। आज अगर अपना बेस हटा दो आप ब्रह्मा कुमारी इसका बाबा का, आप अपनी एग्जिस्टेंस देख लो, एग्जिस्टेंस, और यहाँ पर जैसे ही आप बैज लगाते हो, एक शब्द भी पढ़ रहे हो मुरली का, एक शब्द, तो भी पद्मों की कमाई जमा हो रही है। सेवा क्या कर रहे हैं हम, आपको लग रहा है सेवा कर रहे हैं? क्या सेवा कर रहे हैं? ये कोई सेवा है? अगर बाहर वालों को बता देना तो पैसे दे के सेवा करें यहाँ। अगर लोकल जो जिनको बाबा का परिचय नहीं है ना, उनको ये बता दीजिए भाई ये वाला लाइफ स्टाइल है, 8 घंटे सेवा करनी है, वो कह रहे भाई 11, 2-2, 3-3 लाख रुपए में 8-8, 9-9 घंटे, 12-12 घंटे खींचते हैं उन्हें, और वो भी बहुत हाई प्रोफाइल वाले, नहीं तो 30-30, 40-40 हज़ार रुपए में खींच रहे 16-16 घंटे। अगर उनको ये पता चल जाए ऐसे मिलेगा सब कुछ और कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो वो भाग के आएंगे क्योंकि ये बैच वाले सारे घर भेज दो हम करेंगे। उसके हेड ने कहा है कि कम से कम 12 घंटे काम तो होना ही चाहिए। हाँ, मतलब, और वो बहुत फोर्सफुली बार-बार बोल रहा है तो आपको बार-बार वो तो है, जो भी कमजोर तो हमेशा ही पिसेगा, वो कहीं भी देख लो आप। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा। और एक है अपनी स्थिति बनाने के लिए, अपनी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना है पुरानी दुनिया को भूलने के लिए। ठीक है, मैंने इसको डे शेड्यूल में कन्वर्ट किया थोड़ा सा, कि अगर पुरानी दुनिया को भूलना है, सबसे पहले जैसे एम एंड ऑब्जेक्ट की बात हुई वो, दूसरा अपने पास शेड्यूल होना चाहिए। मेरे पास मेरा शेड्यूल है, जैसे पूरे जीवन का लक्ष्य है, शेड्यूल है पूरे दिन का लक्ष्य है। अगर मेरे पास शेड्यूल है, मुझे पता है मुरली के बाद मुझे 9 बजे सेवा पे जाना है और उससे पहले मुझे आधा घंटा मुरली रिवाइज करनी है, कहाँ है मेरे पास घूमने का टाइम, कहाँ है पार मेरे इधर उधर भटकने का टाइम। मुझे पता है कि मुझे मधुबन में आकर डेली 5.5-6 घंटे योग करना है। आप इस दरवाजे से, अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आप दरवाजे से बाहर पैर निकाल के दिखा दो, अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो, नहीं तो घूमते रहो, घूमने को कौन मना कर रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात यही है, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि बाबा, लोग कहते हैं बाबा भोला है, भोला है, भोला नहीं है बाबा, स्मार्ट है, इसे कहते हैं स्मार्टनेस। ठीक है ना, स्मार्ट है वो। आपको छोटी छोटी बात तो माया की आती है, छोटी छोटी चीज़ों में फंसा दिया, अकाउंट आपका जमा हुआ नहीं, कल को वहाँ अपने जो आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार बच्चे, उनके आगे पीछे घूमना, फिर वो कहेंगे इधर चलो इधर चलेंगे, वो कहेंगे इधर चलो इधर चलेंगे। पता है अभी कुछ सालों पहले तक, मतलब 100-150 साल भी नहीं हुए, मैं तो कहता हूँ शायद आज़ादी तक भी दासियाँ गिफ्ट में होती थी। पता है आपको, शादी में दासियाँ गिफ्ट आती थी। अब भाई प्रिंसेस के तो मजे हैं भाई, उसकी शादी हुई है, दासियों की क्या गलती है उनको पता ही नहीं, वो अपने सब बीवी बच्चों सहित इधर उठ के आ रहे। ठीक है, कितना टफ होता है। तो अपना शेड्यूल हो, ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा अच्छा शेड्यूल होगा उतना अच्छा आप पुरानी दुनिया को भूलते जाएंगे। दूसरी बात, कंपैरिजन की बात जो कही, अपना अनुभव देखो यहाँ पर आने का क्या है और पिछले जीवन का क्या है, तो जैसे जैसे वो अनुभव पता चलेगा एकदम। मुझे कभी भी अगर थोड़ा सा भी ढीलापन आता है या कभी मेरा अमृत वेला वीक होता है या कुछ भी ऐसा होता है ना, मैं पिछला जीवन याद कर लेता हूँ, तो मैंने कहा भाई भागो डर लगता है, इतनी अच्छी जॉब प्रोफाइल सब कुछ होने के बाद भी, दिल्ली जैसी जो उसमें भी, लेकिन कि वहाँ हम दिल से आवाज़ निकलती थी हमारे, बाबा आप मुझे अपने घर बुला लो, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा, सच बता रहा हूँ, बहुत प्यार से रहूँगा। और यहाँ के तो बिगड़ जाते, जब मम्मी गोद में उठाती है तो क्यों कही फिर नहीं करेंगे वही कहा लेंगी। ठीक है, वहाँ पर सरवाइव करना, डेली इतना सब कुछ चलता है और फिर उसमें ये जीवन जीना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर लक्ष्य को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा था कि लक्ष्य जीवन का भी होना चाहिए, साल का भी होना चाहिए और आज का भी होना चाहिए।
तो 2 तो क्लियर हो गए, जीवन का और आज का। साल का हमारे संगठन में बहुत सारे भाई बहन अपना चार्ट बनाते हैं, साल का चार्ट बनाते हैं, मेरी ग्रोथ पर मंथ कैसे हो रही है। ठीक है, हम कहेंगे तो 1-2 का दिखा देंगे। ठीक है, अगर बुद्धि को, दुनिया को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है, एक चीज ध्यान रखो, मेरा रस किस चीज में है। कोई भी हल्का फुल्का रस होगा किसी भी चीज का, वो आपको उधर खींच के ले जाएगा। चीजें बहुत माइनर से शुरू होती हैं, बहुत माइनर से। जैसे मुझे दोस्त बनाने का शौक है, तो एक दोस्त बनेगा आपका अलौकिक वाला। ठीक है, अब जो आपका इंटरेस्ट है वो किस में डिवाइड हो गया, मल्टीपल हो गया, वो 2 में। आपने कभी भी उनसे शेयर किया, कोइंसिडेंटली उन्होंने आपसे शेयर किया, तो पहले मरने के चांसेस कितने थे, 1%, अभी कितने हो गए, 2%। क्यों? अगर दोस्त हैं तो उनकी आपको माननी पड़ेगी, चलो आज इधर घूमने चल रहे, या उनको आपकी माननी पड़ेगी। मैंने कई बार सुना है, जब राजू भाई जी आए थे तो मनमोहिनी दीदी कहती थी कि यहाँ संघ का ध्यान रखना। तो ये दीदी सारी दुनिया को छोड़ के तो मैं यहाँ आया हूँ, भगवान का संग है कि नहीं, क्या तुम्हें ब्रह्मा कुमार नहीं बनना, तुम्हें तपस्वी कुमार बनना है। ठीक है, तो संघ का ऐसा नहीं कि यहाँ कोई बुरा है, बुरे की बात नहीं है। उद्देश्य क्या है, राजा का उद्देश्य क्या है। कोई पार्टी है, मेरी पार्टी है, ठीक है, वार्ड मेंबर भी, पार्षद, विधायक भी हैं, मंत्री, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। बीइंग प्रधानमंत्री या बीइंग अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष, मैं रोज थोड़ा ही पार्षद से मिलता घूमूंगा। हाँ भाई, तुम्हारी गली में क्या हुआ, वो खंबे पे लाइट जली थी, तुमने कराई कि नहीं। मेरा काम है सिस्टम बनाना, और सिस्टम बनाने के बाद उनका काम है एग्जीक्यूट करना। तो जब मैं अपने ज्ञान और योग में फिक्स रहूंगा तो वो इन्वॉल्वमेंट अपने आप ही सही होता रहेगा। ये बाबा का काम है ना, बाबा ने बता दिया। तो मेरी कैबिनेट का काम मुझे पता है कि संपूर्ण पावनता का राज्य स्थापन करना है। अब मुझे बस उस पर काम करना है। अब मैं झांक झांक के देख रहा, और होम मिनिस्ट्री जी कैसा चल रहा है, अच्छा टेलीकॉम मिनिस्ट्री जी आपके तो फोन ही नहीं लगते, क्या हुआ। तो वो क्या कहेंगे, भाई अपना काम कर ले। ठीक है ना, पार्लियामेंट ही है ना, सभी में कमरे बने हुए, सभी में सबके ऑफिस बने हुए, तो मैं सबकी ऐसे ब्लेम गेम करता रहूं, नहीं। मेरी मिनिस्ट्री में क्या काम है, मुझे वो करना है और अपना काम करके चले जाना है। राइट, तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है मधुबन का, मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इस समय अगर वो पद पाना है जो आप चाहते हैं, जो आपके दिमाग में और जो भगवान चाहता है, एक बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है, ब्रह्मा कुमार छोड़ो, ब्रह्मा कुमार मत बनो, रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। रिस्पॉन्सिबल ब्रह्मा कुमार, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही तपस्या कराएगी। ठीक है, चौधरी साहब आपका लड़का बिगड़ रहा है, अरे 2 महीने रुक जाओ, बस ब्याह होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा ही आ जाएगी। भाई लड़की आ गई, शादी होगी, तो इसका मतलब थोड़ा ही इनके संस्कार चेंज कर देगी, बट उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी। भाई लोग देख रहे हैं, भाई तुम्हारी वाइफ है, अब तुम चंचलता करते घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, है ना, हा हा हू करते फिर रहे हो, भाई तुम अब रिस्पॉन्सिबल हो गए। ठीक है, फिर कहना भाई अब तो बीवी बच्चों वाला हो गया, अब तो सुधर जा, तो फिर उसको लगता है हाँ भाई मेरी नहीं अब किसी और की भी इज्जत का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क्स। ठीक है, अगर ब्रह्मा बाबा दादियों की जगह होते तो शायद ब्रह्मा बाबा को दादियों की तरह टाइम लगता, लेकिन आते ही बाबा ने क्या किया, सबसे पहले पतीला इनके सर पे रखो। अब पतीला गर्म था, नीचे गिरा नहीं सकते, तो जगह पे ले जाके रखा, समझे। नहीं तो आप देखो यशोदा माता जी थे, मैं कल थोड़ा सा पढ़ रहा था उनके बारे में। यशोदा माता जी ब्रह्मा बाबा से पहले चली गई, पता है आपको, 1961 में उन्होंने शरीर छोड़ा। अब नॉर्मली बातें हैं कि कोई बोलता नहीं है कि यशोदा माता जी ने संपूर्णता को प्राप्त किया, उनका दिवस नहीं है, बट स्टोरी पढ़ो आप, उस आत्मा के बारे में पढ़ो। तो मैं इस तरीके से कहता हूँ, क्योंकि मम्मा बाबा का तो मेन नाम है, लेकिन यशोदा माता जी ने जो स्टेज प्राप्त करी है वो शायद उन दोनों से कम भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा को यज्ञ में, मतलब ब्रह्मा बाबा को अगर कोई सुधार सकता था तो यशोदा माता सुधार सकती थी। जिस तरीके के ब्रह्मा बाबा के रुतबे थे ना, और जो कहते हैं शौक, गरीबी से उठे थे ना, तो एक मेंटल सेटअप था, और कमाना है पैसा, और कमाना है। यशोदा माता जी कहती हैं कि बहुत हो गया, 60 साल हो गया, पूरा करो। ये कि नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ,
यशोदा माता जी व्रत करती थी तो वो उनके साथ होते थे, वो उनको इंडल्ज करती थी, ऐसे करो ऐसे करो। ये तो यशोदा माता जी उनको लीड करती थी कि ये हमारी बेटी है, इसको ले जाओ, ये शुभ होगी, ये होगी। उनकी मान्य अब लिख दी है किताबों में, भाई ब्रह्मा बाबा की मान्यता थी। वो डेवलप कैसे करी वो भक्ति? तो ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, लेकिन यशोदा माता जी की जो नेम व्रत थे वो इतने हाई फाई थे। आपने, मुझे नहीं पता किसने सुना है, यशोदा माता जी ब्रह्मा बाबा के पैर धो के पीती थी। पी सकता है कोई? उस समय भी किसी दादी के मुंह से सुना? नहीं, वो उनकी जो बेटी है उन्होंने बताया था, दादी ने, शांता जी ने, क्या पूजा करें। किसकी? ब्रह्मा बाबा की यशोदा माता जी पूजा करती थी। तो हम भी करने लगे तो वो कहते नहीं तुम मत करो, तुम बच्ची हो। यशोदा माता जी के अंदर जो भावनाएं थी, है ना, मैंने आज सुबह भी सुनाया, वहाँ बिहार में उसमें थी सेंटर पे, तो वहाँ जो कुमारी थी, जो दादी थी, तो वो एक दिन लंबी सेवा के लिए चली गई, लेट आई, देखा क्या खाना ही नहीं खाया। तो ये माता जी आपने खाना क्यों नहीं खाया? ये कहे नहीं, आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ, पहले कुमारियों को खिलाना है। ज्ञान मार्ग में अपने भक्ति मार्ग को फुल यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। तो उस लेवल को समझ के अगर हम चलेंगे, मतलब उद्देश्य जो है हमारा, वो उद्देश्य क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ तो कुछ है ही नहीं। मैं तो जी ऐसा समझता हूँ, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना योग ये वो, अपने आप खींचेगा, अपने आप खींचेगा। हमें समझ तो डेवलप आए। अब देखो आप 2-2 4-4 दिन के लिए आए हैं, ठीक है, क्या चीज़ है जो आपको एकदम से एक दिन पहले बेचैन कर देती है, अब जाना है, अब जाना है, अब जाना है? क्या है? एक चीज क्या है? पारस भाई कल जा रहे हैं ना आप, क्या चीज खेप बेचैन कर रही है? जाने का मन नहीं है। हाँ, मन तो किसी का भी नहीं होता। या गोद में से किसका उठने का मन करेगा बाप की? हाँ, क्या चीज करे? सारी चीजों की एक चीज, एक संबंध। आंसर कर दिया, संबंध, प्राप्ति नहीं। प्राप्ति को तो आज लात मार दे भाई, 50,000 अपने पास रखो, लेकिन संबंध, क्योंकि उस नौकरी के संबंध से घर भी चल रहा है, सोसाइटी भी चल रही है, मेरी जिम्मेवारियां भी चल रही है, बाबा भी चल रहा है, तो संबंध डेवलप करना, ठीक है। चलो आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। ओम शांति, कल मिलेंगे, ठीक है। पारस भाई आप जा रहे हैं, जल्दी मिलेंगे, है ना। कैसा रहा आपका अनुभव? अच्छा ठीक है। क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे? योग की आवर बढ़ाने। कितने बढ़ाने? अभी एवरेज कितना है? अभी तो 4 घंटे। 4 घंटे तो यहाँ है, घर का बताओ। घर पे थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत कम हो जाता। जब यहाँ 4 है ना, तो वहाँ तो आधा ही होगा। तो फिर अब बताओ कितना करेंगे? यही फीस है हमारी। जॉब के साथ भाई थोड़ा सा। अब फिर ये जॉब में किसने मना किया? हम कह रहे हैं आप जॉब छोड़ो। आप ये बताओ, आपने कहा योग के आवर बढ़ाएंगे, हमने तो नहीं कहा। अब बताओ कितने बढ़ाओगे, बस इतना बता दो। 2 हैं आपके, कितने बढ़ाओगे? 2 बढ़ा नहीं, 1 बढ़ाओ डेली, कम से कम 3 महीने तक। और ये चार्ट रोज आना चाहिए। अब जो आप कह रहे हो ना, उसका ही आधा कर दिया है, और कंसेशन चाहिए? बस 3 रोज आने चाहिए, रोज पर्सनली, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि 3 महीने बाद ये अपने आप ना बढ़े, ठीक है। हमारे एक भाई जी हैं, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेता, बट वो हमें समझते हैं। तो ऐसे आए 1 महीने की सेवा पे, तो फुल हो गया उनका चार्ज यहाँ पर बैटरी। फिर भाई साहब रोज 8 घंटे का भेजेंगे। मैंने कहा कि नहीं 8 नहीं, बस 4, आधा करके दिया। तो 6 दिन तक चार्ज चला, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, 2, 2.5, 3, अभी पूरा चार्ट गायब हो गया। फिर अभी शुरू किया अभी उनको, क्योंकि वो एडमिन है तो मैं थोड़ा लगा रहता हूँ पीछे। रियलिस्टिक माना, उन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग बोला ही ठीक है, लेकिन मुझे पता है वहाँ की परिस्थितियाँ फेवर नहीं करेंगी, इतना एकदम से फेवर नहीं करेंगी, हो तो जाएगा, ठीक है। तो 3 महीने तक 3, फिर उसके बाद बढ़ाएंगे 15 मिनट। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं, फिर पूरा